क्या आपने भी हाल ही में ये महसूस किया है कि आपकी बाइक या कार का माइलेज अचानक गिर गया है, या फिर 100 रुपए से ऊपर का पेट्रोल भरवाने के बाद भी गाड़ी वो पिकअप नहीं दे रही जो पहले देती थी? अगर हाँ, तो इसमें गलती आपकी गाड़ी की नहीं है बल्कि उस पेट्रोल की है जो आज आपकी टंकी में भरा जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं E20 पेट्रोल की, यानी वो पेट्रोल जिसमें 20% एथेनॉल मिलाया जा रहा है। आज पूरे देश में E20 पेट्रोल को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल जैसे विपक्षी नेता इसे आम जनता की जेब पर डकैती बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इसे देश के अरबों डॉलर बचाने वाला क्रांतिकारी कदम कह रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं तनु भदौरिया और आप देख रहे हैं विंद फर्स्ट। आज के इस स्पेशल एक्सप्लेनर में हम किसी नेता के बयान पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करेंगे, बल्कि आंकड़ों और विज्ञान के आधार पर समझेंगे कि क्या E20 पेट्रोल से आम जनता का नुकसान हो रहा है और क्या भारत सरकार भविष्य की इलेक्ट्रिक तकनीक को छोड़कर बीती हुई सदी की पुरानी तकनीक पर दांव लगा रही है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बात आपकी जेब और देश के आने वाले कल की है। सबसे पहले सरल शब्दों में समझिए कि आखिर इस बात पर इतना हंगामा क्यों है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा है। सरकार का कहना है कि इससे भारत को विदेश से कच्चा तेल कम खरीदना पड़ेगा और देश में लगभग 6 अरब डॉलर यानी करीब 50,000 करोड़ रुपए बचेंगे। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू बहुत दर्दनाक है। देश के करोड़ों कार और बाइक मालिकों की शिकायत है कि E20 पेट्रोल आते ही उनके गाड़ियों का माइलेज 2% से 6% तक कम हो गया है। इतना ही नहीं, 2008 से पहले की बनी पुरानी गाड़ियों के इंजन और फ्यूल पाइप में खराबी आ रही है, क्योंकि पुरानी गाड़ियां एथेनॉल ब्लेंडेड ईंधन के लिए डिजाइन नहीं थी। विपक्ष का सीधा आरोप है कि सरकार कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए जनता पर महंगा और कम माइलेज वाला ईंधन थोप रही है। वहीं नितिन गडकरी का तर्क है कि देश अमेरिका और ब्राजील जैसे देशों की सालों से एथेनॉल चल रहा है, तो भारत में क्यों नहीं? लेकिन क्या ब्राजील और भारत की तुलना करना सही है? क्या एथेनॉल वाकई भारत का पैसा बचा रहा है? आइए इसके पीछे का आर्थिक गणित समझते हैं। वरिष्ठ पत्रकार और अर्थशास्त्री स्वामीनाथन एस अंकलेसारिया अय्यर के विश्लेषण के मुताबिक सरकार जिस 6 अरब डॉलर की बचत का दावा कर रही है, उसकी हकीकत कुछ और ही है। एथेनॉल कोई हवा से नहीं बनता। इसे बनाने के लिए मक्का, गन्ना, टूटा चावल और शीरा चाहिए होता है। अब जरा ध्यान से सोचिए, इन फसलों को उगाने में भारी मात्रा में पानी और रासायनिक खाद लगता है। ट्रैक्टर और कटाई की मशीनों में डीजल जलता है और फिर एथेनॉल फैक्ट्री में इसे रिफाइन करने के लिए कोयला और बिजली फूकी जाती है। अगर इन सभी खर्चों, बिजली और कार्बन उत्सर्जन को जोड़ दिया जाए तो विदेश से तेल न मंगाने पर जो डॉलर बचते हैं वे एथेनॉल बनाने की भारी भरकम लागत में उड़ जाते हैं। असल में एथेनॉल में पेट्रोल के मुकाबले केवल 2/3 ऊर्जा होती है, यानी जो पेट्रोल आपको देखने में सस्ता या फायदेमंद लगता है वह वास्तव में आपकी गाड़ी की क्षमता घटा रहा है। और सबसे बड़ी बात, जिस मक्के और चावल से इंसान का पेट भर सकता था या पशुओं का चारा बन सकता था, उसे हम गाड़ियों की टंकी में जला रहे हैं। अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे बड़े और चौंकाने वाले मोड़ पर। सवाल यह है कि क्या भारत को ब्राजील की 50 साल पुरानी तकनीक की नकल करनी चाहिए या 21वीं सदी की सोलर और इलेक्ट्रिक तकनीक को और बढ़ावा देना चाहिए? ऑस्ट्रेलिया के जाने माने शोधकर्ता चार्ल्स वर्हिंगम एक रिसर्च चौंकाने वाली सच्चाई सामने लाती है। मान लीजिए हमारे पास 1 हेक्टेयर जमीन है। अगर हम इस 1 हेक्टेयर जमीन पर मक्का उगाकर एथेनॉल बनाते हैं और उससे कार चलाते हैं, और दूसरी तरफ उसी 1 हेक्टेयर जमीन पर सोलर पैनल लगाकर इलेक्ट्रिक कार चलाते हैं, तो सोलर पैनल की बिजली से चलने वाली ईवी कार एथेनॉल से चलने वाली कार की तुलना में 187 गुना ज्यादा दूरी तय कर सकती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 187 गुना। कारण बहुत वैज्ञानिक है। पौधे सूरज की रोशनी को बायोमास में बदलने में बहुत कमजोर होते हैं, फिर फैक्ट्री में ऊर्जा बर्बाद होती है और अंत में कार का इंजन उस ईंधन की केवल 30% ताकत ही इस्तेमाल कर पाता है। इसके विपरीत सोलर पैनल सूरज की धूप को सीधे बिजली में बदलते हैं और ईवी मोटर उसकी 90% से ज्यादा ऊर्जा सड़क पर उतार देती है। भारत जैसे देश में जहां जमीन की पहले से भारी कमी है, वहां जमीन पर खाना उगाने के बजाय गाड़ियों का ईंधन उगाना कितना समझदारी भरा फैसला है। तो दोस्तों, निष्कर्ष बहुत साफ है। E20 पेट्रोल कुछ समय के लिए एक अस्थायी उपाय तो हो सकता है, लेकिन इसे भारत की स्थायी नीति मान लेना बहुत बड़ी भूल होगी। आज भारत में सौर ऊर्जा लगातार सस्ती हो रही है, बैटरी की कीमतें गिर रही हैं और इलेक्ट्रिक वाहनों का नेटवर्क फैल रहा है।
ऐसे में सरकार को पुरानी तकनीक में अरबों रुपए फंसाने के बजाय भविष्य की तकनीक यानी ईवी और सोलर पावर्स पर जोर देना चाहिए। आज की राजनीतिक बहस बहुत छोटी बातों में उलझी है। एक तरफ नितिन गडकरी जो पुरानी तकनीक का बचाव कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष सिर्फ माइलेज की शिकायत कर रहा है। लेकिन असली सवाल भारत के कल का है। क्या भारत पुरानी तकनीक पर दांव लगाएगा या भविष्य की तकनीक पर? आपके इसके बारे में क्या राय है? क्या आपकी गाड़ी का माइलेज भी 20 से कम हुआ है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको विंद फर्स्ट की एनालिसिस पसंद आई हो तो इसे वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।